टीएमसी यूपी प्रधान की गिरफ्तारी की डिमांड, एसपी ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल। बशीरहाट में सियासी तनाव फिर गरमाया। बशीरहाट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टीएमसी के यूपी प्रधान की गिरफ्तारी की डिमांड को लेकर हिंदू सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। सोमवार रात से बशीरहाट पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के सामने मंच बनाकर ये धरना और अनशन शुरू कर दिया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपी शेख शहीदुल को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। दरअसल पूरा मामला 18 मई की रात का बताया जा रहा है। आरोप है कि हसनाबाद थाना के क्षेत्र के बिशुपुर ग्राम पंचायत के बैलानी बाजार में भारतीय जनता पार्टी वर्कर निताई दास की लड्डू फैक्ट्री और ग्रोसरी शॉप में रात के वक्त आग लगा दी गई थी। निताई दास का दावा है कि इस घटना में उनका कई लाख रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने इस मामले में बिशुपुर ग्राम पंचायत के टीएमसी यूपी प्रधान शेख शहीदुल और उनके समर्थकों के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन के अलग अलग स्तर पर जानकारी देने के बावजूद अब तक शेख शहीदुल की गिरफ्तारी नहीं हुई। उनका ये भी आरोप है कि सियासी वजह से उनके और उनके परिवार के साथ हमला, घर में तोड़फोड़, दुकान में आगजनी और लूटपाट की गई, जिसके बाद जान के खतरों का भी देखते हुए उन्हें परिवार के साथ इलाका छोड़ना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर हिंदू सुरक्षा समिति के सदस्यों ने एसपी ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू किया है। अनशन की खबर मिलते ही बशीरहाट थाना के आईसी मोहम्मद फिरोज अली मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बात करके अनशन वापस लेने की अपील की, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि घटना को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक शेख शहीदुल को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। वहीं आरोप को लेकर शेख शहीदुल का पक्ष सामने नहीं आ सका है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है और भूख हड़ताल कब तक जारी रहता है। তার একটাই কারণ, শহীদুল শেখকে অ্যারেস্ট চাই। শহীদুল শেখ হচ্ছে বাইলানি বাজার ওখানকার হচ্ছে টিএমসির উপপ্রধান, একজন হচ্ছে দুষ্কৃতী। তার অভিযোগ হচ্ছে যে দীর্ঘদিন ধরে ওখানকার যে লোকাল মহিলা আছে তাদের উপরে অত্যাচার করেছে, রাহাজানি করেছে, মানুষের জমি জায়গা লুটপাট করেছে, দোকানঘর ভেঙেছে। যারা বিজেপি কর্মীকে হয়েছে, বিজেপি কর্মী তাদের উপরে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার করেছে। ঠিক আছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে নিতাই দাস। এই নিতাই দাসের উপরে এনারা একটা বিজেপি করতো বলে তার একটা লাড্ডুর কারখানা এবং মুদিখানা দোকান ছিল, রাতের অন্ধকারে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং এনারা মুন্ডু কেটে ফুটবল করে খেলবে এরকম হুমকি দিয়েছে। যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়নি তখন ওই বাইলানি বাজারে তার সমাবন্ধ করেছিল। একদম অধিকারী বলেছিল যে এই শহীদুলকে দেখে নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কেন দেখে নিচ্ছে না? শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, কিন্তু ওখানকার লোকাল যে প্রশাসন তারা ফেলিওর, তারা কাজ করছে না। যেদিনকে 18 তারিখে ঘটনাটা ঘটে, এনার সঙ্গে যখন উনি বলে এনার মুন্ডু কেটে ফুটবল খেলবে, সেই দিনকেই আমরা সবাই মিলে ওনাকে প্রশাসনের হাতে তুলে দিই। কিন্তু ওই থানার আইসি কী করেছে, ওনাকে রাতের অন্ধকারে আবার ছেড়ে দেয়। নিশ্চয়ই কিছু ঘটনা ঘটেছে, তারপরে ছেড়েছে। কী ছিল, কী কারণ ছিল ওনাকে সেই রাতে